रघुपद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। जो भक्त भगवान के स्मरण ध्यान में सदा लगी रहती हैं, दुनियादारी में नहीं पड़ती, संसार में रहती हैं पर सांसारिकता में नहीं पड़ती, इस प्रकार की उदार मना भक्तों को हम नमस्कार करते हैं। रघुपद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। भक्त चतुर्भुज दास का प्रसंग है। चतुर्भुज मध्य भारत में नर्मदा के किनारे एक प्रदेश में जन्मे थे। उनके इस प्रदेश में प्रदेश की पूरी जनता काली माई की उपासना करती है और काली माँ को पशु बलि चढ़ाते थे। तब बड़े प्रसन्न होते, सोचते हमने अपनी साधना का, हमने उपासना का मानव फल प्राप्त कर दिया। पशु की बलि चढ़ा दी, माँ प्रसन्न हो गई, मुँह मांगा वर प्रदान करेगी, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन सुख संपन्न हो जाएगा। न जाने कितने निरीह पशुओं की बलि यहाँ के लोग माँ को चढ़ाया करते थे। जनता प्रदेश की उमंग उत्साह के साथ मानो उत्सव मना रही थी, पर चतुर्भुज का मन क्षुब्ध था, उनका मन कष्ट पा रहा था। भला माँ अपने बच्चों की बलि खाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ मानना जगन माता, भला उनके जगत में क्या पशु नहीं है? न जाने कितने प्राणी पशुओं जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। न जाने इस देश में, इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो मानव देह में रहने के बावजूद पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जब जगन माता है तो उनकी माँ भी काली माई है और पशुओं की, पक्षियों की माँ भी काली माई है। उस माँ को, उसके संतान की बलि चढ़ाना माँ की प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता। चतुर्भुज ऐसा सोचा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध रहता। थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का विशद अध्ययन किया। लगा के श्रीमद् भागवत में सभी प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। उन्होंने अपने प्रदेश में श्रीमद् भागवत के आधार पर कथा कहनी आरंभ कर दी। स्वयं परम भागवत थे, वैष्णवों के गुणों से समालंकृत थे, लोगों में उनका आदर हो चुका था। उन्होंने भागवत की कथा आरंभ इसलिए की कि लोगों में भक्ति का प्रचार हो, लोगों में भगवत प्रेम के मार्ग का प्रचार हो। अनेक प्रकार के साधन भगवत प्राप्ति के ग्रंथों में आती हैं, पर सबसे सुलभ, सबसे सुगम, सबसे सरस मार्ग भक्ति मार्ग माना गया। भक्ति मार्ग प्रधानतः भगवान के प्रति प्रेम का मार्ग है। हमारा और भगवान का परस्पर प्रेम का नाता है। नाता कैसा भी हो पर है प्रेम। श्रीमद् भागवत का ये प्रतिपाद्य विषय है। श्रीमद् भागवत कहती है कि परमात्मा निराकार है, सारे संसार में व्याप्त है और वही परमात्मा सर्वसमर्थ है और साकार है और अनेक रूपों में अनेक प्रकार की परमात्मा लीलाएं किया करता है। श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे बताती हैं कि वही सर्वसमर्थ परमात्मा
जीव मात्र को प्रेम दान करने के लिए और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेती हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के प्रेम पूर्ण रूप का नाम है। परिपूर्ण प्रेम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साक्षात इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। उनकी लीला का, उनके मिलने जुलने का, अवतार लेने का, लीलाएं करने का सबका रहस्य एक ही है, लोगों को बताना कि परमात्मा के प्रति प्रेम रखो तो तुम्हारा जीवन शांत संतुष्ट हो जाएगा। भगवत चरणागति में ही शांति है, इसके अतिरिक्त शांति का और कोई उपाय नहीं है। सुख पाना है तो श्री कृष्ण के प्रेम का सुख पाओ, उसके अतिरिक्त प्रेम की तृषा शांत होने का और कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण के साथ किसी भी संबंध से प्रेम करो, श्री कृष्ण प्रसन्न होकर तुम्हें अपना लेंगे। उनसे द्वेष करो, क्रोध विरोध करो तो भी तुम्हें पारितोषिक प्रदान करेंगे। उनसे संबंध हो जाना चाहिए। अगर क्रोध विरोध करने पर भी श्री कृष्ण पारितोषिक प्रदान करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, तो जो लोग प्रेम से उनके प्रति भाव भावित होते हैं उनका तो कहना ही क्या है। चतुर्भुज नाम के भक्त भागवत के आधार पर इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। कहते थे श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य ही भक्तों को प्रेम की शिक्षा प्रदान करना है, प्रेम का पाठ प्रदान करना है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 33वें अध्याय में ये बात स्पष्ट कही है। सुखदेव जी ने 33वें अध्याय के अंत में कहा कि श्री कृष्ण अवतार लेते ही इसलिए हैं कि इस प्रकार की लीलाएं कर सके जिनको देखकर, सुनकर, पढ़कर मनुष्य का श्री कृष्ण में अनुराग हो जाए, आकर्षण हो जाए। इस प्रकार की कथा वार्ता भक्त चतुर्भुज श्रीमद् भागवत पर आधारित अपनी सत्संग में किया करते थे। परिणाम यह हुआ कि उनकी कथा में आने वाले सैकड़ों लोग, सहस्रों लोग, उनकी सदस्यों की वृद्धि होती गई, श्रोताओं की संख्या बढ़ती गई, सैकड़ों लोग सहस्रों लोग में बदल गए। प्रदेश के लोगों को लगा कि चतुर्भुज की व्याख्या समुचित है, उचित व्याख्या है, ये ठीक कहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनका भाव उचित है। और फिर गांव वालों को धीरे धीरे ये भी बोध होने लगा कि भगवान ही जगन माता के रूप में प्रकट होते हैं, अवतीर्ण होती हैं। जगन माता को शक्ति कहा गया है, यानी परमात्मा की शक्ति। रामकृष्ण परमहंस देव थे, 125 वर्ष पहले हुए, काली बाई के उपासक थे। तो लोगों ने कहा आप तो कहते भगवान को भजो, आप कहते कृष्ण को गोपी भाव से भजो, आप कहते परमात्मा का चिंतन करो, स्वयं आप शक्ति माता की उपासना पूजा करती हैं। ये विरोध हमारी समझ नहीं आता, आप कृपा पूर्वक हमें बताइए कि ये क्या मामला है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराने लगे, भोले भाव से हंस पड़े, सरलता से मुस्कुरा दी थी। कहने के भाई शक्ति की मैं पूजा करता हूँ, सो तो ठीक है, किसकी शक्ति? शक्ति तो किसी की है ना। अगर रोशनी है तो किसी की होगी, सूरज की होगी, चांद की होगी, दिए की होगी, मोमबत्ती की। रोशनी है तो किसी का कोई उसका उत्स तो होगा, उसका कोई सोर्स तो होगा। ये जो मैं शक्ति की पूजा करता हूँ, ये शक्ति किसकी है? परमात्मा की शक्ति है। इसका नाम अध्यात्म में प्रकृति कहा गया है। कोई इसको प्रकृति देवी कहते हैं, कोई शक्ति माता कहती है, इन्हीं को हम काली माई कहते हैं, इन्हीं को हम जगन माता कहते हैं। परमात्मा की शक्ति जगन माता तो स्वयं हो गई। चतुर्भुज दास के इस प्रकार की प्रवचन श्रवण करके जनता में चेतना आने लगी और धीरे धीरे उनको समझ आ गया कि काली माई को पशु की बलि अर्पित करना उचित नहीं है। इससे अच्छे विधान है जिनसे माँ अधिक अच्छा सुख पाएगी। और शीघ्र ही वहाँ पशु बलि का अंत हो गया, हिंसा समाप्त हो गई।
प्रेम पथ के पथिक बन गए सब लोग। कथाकार कहते हैं इसमें एक मुख्य कारण था, चतुर्भुज का केवल प्रवचन नहीं था, लोग देखते थे कि चतुर्भुज के जीवन में उनके बताए गए सिद्धांत साकार हो रहे हैं। जैसी कहनी वैसी करनी, कथनी करनी एक रखना, अलग अलग न कर देना। दूसरों को तो कुछ कहो और अपने निजी जीवन में कुछ और करो तो तुम्हारी कहनी का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग बताने वाले हैं उनके लिए ये सिद्धांत है कि अपने जीवन में पहले बताएं, बाद में बताएं। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये सिद्धांत नहीं है। श्रोताओं के लिए उचित सिद्धांत ये है कि तुम किसी की बात सुनते हो, वो अच्छी बात कहता है। मान लो एक काला चोर है, अब आपको पता है कि पक्का चोर है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, दंभ करता है, आपको मालूम है। अब वो पापाचारी, वो पाखंडी साधु बनकर लोगों को उपदेश देने लगा और उपदेश में कहता चोरी कभी मत करना, झूठ कभी मत बोलना, पाखंड कभी जीवन मत लाना। अब अगर तुम्हें पता है कि चोर है लेकिन उसकी बातें तो ठीक है ना, तो तुम उसकी व्यक्तिगत जीवन पर ना जाकर उसके सिद्धांत को अपनाओ, तुम सच बोलो, तुम किसी के विचारों की भी चोरी न करना, तुम आस्तिक बने रहना, तो अपने भाव का फल तुम्हें भगवान प्रदान करेगा। भगवान भावग्राही। तो कोई किसी भाव से कोई अच्छी बात कहता है, उस अच्छी बात को तुम ग्रहण कर लेना। Hate the sin, not the sinner। तुम किसी चोर को वो साधु बन के कथा करने लगे तो घृणा मत करना। हाँ, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। पर अगर चोर भी ये कहे कि सच बोलो, सच बोलने से कल्याण होता है और हम इस बात पर चलेंगे तो सत्य बोलने का लाभ हमें प्राप्त अवश्य होगा। चतुर्भुज दास का जीवन इस प्रकार का था। भागवत की कथा करते, कभी गीता की कथा कहते, कभी रामायण की कथा कहते। भागवत में उनकी विशेष रुचि थी, इसके पाठ लोगों को सुनाते। लोग देखते कि भक्तों के लक्षण जो भागवत में लिखे हैं चतुर्भुज दास उनको खोलकर समझाते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन में वो गुण साकार हैं, उन पर प्रभाव पड़ता। पास की रियासत का राजा, उसने चतुर्भुज दास की कथा की प्रशंसा सुनी, उनके चरित्र की सराहना सुनी, वो भी प्रसन्न हुआ और देखने के लिए इनकी कथा में आने लगा। लेकिन एक दो दिन में ही राजा समझ गया कि ये सच्चे संत हैं, इनके जीवन का आचार संतोषित है। राजा की इनके प्रति श्रद्धा जाग गई, इनको प्रणाम करता, जो श्रद्धा के रूप में सब समर्पित करता। चतुर्भुज दास नित्य भागवत की कथा कहते और साधु महात्मा मिलते तो उनके सामने अपने को उनका सेवक मानकर उनकी सेवा किया करते। भक्त का चरित्र ही भक्त के सत्कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत कर देता है। जो भक्त होते हैं वो अपने प्रचार का ढिंढोरा नहीं पीटा करते। एक समय इनकी कथा में एक साधु आया। ये व्यक्ति देखने में साधु था, वेशधारी साधु। वेशधारी साधु आया, देखने में साधु था, लोगों ने सम्मान का स्थान दिया, बैठने की जगह अच्छी जगह दी थी। और सचमुच ये एक चोर था, किसी रईस के घर चोरी करके आया था। पकड़ा ना जाऊं, पहचाना ना जाऊं, इससे अपने भेष बदल दिया था, साधु बन गया था और आकर कथा में ऐसे बैठ गया मानो बड़ा श्रद्धालु। अब वो चोर साधु बना हुआ था लेकिन कथा बड़े भाव से सुन रहा, ये दिखाने के लिए कि मैं तो साधु हूँ, भक्ति भाव वाला हूँ, दुनियादारी से मेरा क्या मतलब, पकड़ा ना जाऊं, ये उसका षड्यंत्र था। चोर उचक्का था, लोगों की चीजें उठा लिया करता था, उसके पास चोरी का धन था। जब चोर साधु के रूप में आकर भक्त चतुर्भुज दास की कथा में बैठा
उस समय चतुर्भुजदास की कथा का प्रसंग बड़ा रोचक और उपादेय था। कह रहे थे श्री कृष्ण परम सुंदर है, उनके अंग अंग से सौंदर्य का निर्झर प्रवाहित हो रहा है, उनके मुखड़े पर सबके प्रति प्यार है, आंखों में करुणा है, होठों पर मुस्कान है, हाथ में वंशी है, एक हाथ में कमल है, मोर का मुकुट लगाए रखते हैं। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की व्याख्या में इस प्रकार बता रहे थे। बरहा पीड़म वरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालहम् रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। श्री कृष्ण की ग्वाल बाल वेश का वर्णन है, भागवत में ये कथा आती है। श्री कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के साथ गायों बछड़ों को लेकर उन्हें चराने के लिए बस्ती से दूर, व्रज से दूर यमुना जी के किनारे जंगलों में चले जाया करते। गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण का आज ही क्षण का विरह भी असह्य था। गोपिकाएं भाव नयनों से श्री कृष्ण का चिंतन किया करती, सोचती थी ग्वाल बालों और गैयों के बीच हमारे ठाकुर अब वृंदावन के वन प्रांत में कहीं प्रवेश कर रहे होंगे, उनका ऐसा रूप होगा, ऐसा सौंदर्य होगा, उनके ग्वाल बाल, उनके सखा, उनकी कीर्ति कथाओं का वर्णन कर रहे होंगे। इस श्लोक में इसी प्रकार का वर्णन है। अब चोर ने ये श्री कृष्ण के सौंदर्य की सराहना सुनी। फिर भक्त चतुर्भुजदास ने कहा कि जो श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, उनके प्रति हृदय का आकर्षण हो जाए, कौन से आश्चर्य की बात है। और सच बात ये कि इन श्री कृष्ण के प्रति हृदय का आकर्षण होना ही मानव जीवन की वास्तविक सफलता है। नहीं तो खाना पीना, पैसे कमाना, सांसारिक सुख भोगना सभी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क की विशेषता इस बात में कि भगवान का जो प्रेम रूप है श्री कृष्ण, उनके प्रति तन मन समर्पित करते। चोर पर इन बातों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा था। उसका मन कह रहा था कि वाचक का, कथा वक्ता का एक एक शब्द उचित है और ठीक है। साथ में मन में एक पछतावा था कि मैं तो चोर हूँ, जो श्री कृष्ण सबको प्यारी लगती है, सारी संसार के स्वामी है, भला वो मुझे क्यों स्वीकार करने लगे। मैं तो उनकी दृष्टि में नहीं आ सकता। पर उसका मन ललचा गया। वक्ता ने आगे कहा, भक्त चतुर्भुजदास ने कहा कि श्री कृष्ण परम उदार है, उनका हृदय बड़ा विशाल है। श्री कृष्ण का स्वभाव है, कोई उनका दास बने तो उसको दासी बना लेते हैं, और दासी बना लेते हैं उसको अपनी सखी बना लेती हैं, उसको अपने बराबर का मान लेती हैं, उसके साथ नृत्य करती हैं, गान करती हैं, गायन करती हैं, उसको कंठ लगा लेती हैं, गले से लगा लेती हैं, उसको बहुत बहुत प्यार करती हैं। और श्री कृष्ण अविनाशी हैं, उनके साथ रहने वाला जीव भी अविनाशी हो जाता है। चोर पर इन बातों को बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। तुम श्री कृष्ण के दास बन जाओ। प्रेम अवतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे, जीवेर नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक व्यक्ति सचमुच श्री कृष्ण का दास ही है। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है, पहले भी श्री कृष्ण का था, बाद में भी श्री कृष्ण का होगा। कुछ काल के लिए इस पृथ्वी पर आना होता है, शरीर में प्रवेश प्राप्त होता है, चारों ओर सांसारिकता दिखता सुनता है, उसे माया कहती है, उसका प्रभाव पड़ जाता है, जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। तुम अपने सच्चे स्वरूप को याद रखो, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ,
तुम संसार से प्रभावित मत हो, तुम सत्संत हो तो उनकी शरण ग्रहण करो, नहीं तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, उनके नाम का जप करो, तो श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति का पथ तुम्हें स्वयं बता देंगे। बुद्धि योगम ददाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो चाहते हैं उनको उचित बुद्धि में स्वयं प्रदान कर देता हूँ। कथा वक्ता श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण ऐसे हैं कि तुम उनके दास बन जाओ तो वो तुम्हें दासी बना दें। उच्च कोटि के एक परम विद्वान संत थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, साकार को नहीं मानते थे। एक बार उनको उद्बोध हुआ, उन्हें लगा कि श्री कृष्ण सामने से गुजरे हैं, दिव्य वृंदावन का कुछ दृश्य उपस्थित हुआ। उसी दिन से वो श्री कृष्ण के अनुचर हो गए, बोले मैं आज से श्री कृष्ण का दास हो गया। फिर एक श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता था कि कृष्ण बड़ी चतुर चालाक है, मैं तो इनका दास बना था, इन्होंने मुझे दासी बना लिया। दासी कृता गोप वधू विटेन शठेन केनापि वयम हठेन, किसी चतुर ने, किसी चतुर शिरोमणि ने, किसी श्रेष्ठ ने बलपूर्वक हम तो दास बने थे, हम दासी बना लिया। भक्त कहते हैं कि भगवान के प्रति तुम समर्पित हो जाओ, तुम उनके दास बन जाओ, उनके सेवक बन जाओ, वो तुम्हें दासी मान जाएंगे। और दासी मानती हैं जिसको, उसको अपनी सखी बना लेते हैं, और सखी के साथ भगवान रास और गायन नृत्य इत्यादि किया करते हैं, परम सुख का आदान प्रदान करते हैं। अंग्रेजी तक में मैंने कहावत पढ़ी थी, ए लवर ऑफ गॉड बिकम्स द बिलवेड ऑफ गॉड। तुम भगवान की प्रेमी बनो, वो तुम्हें अपनी प्रेमिका बना लेंगे। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव के साथ ही यही हुआ। कितने भक्त पुरुष देह में थे, भगवान ने उनको अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर दिया। चतुर्भुजदास इस सिद्धांत की समीक्षा अपने प्रवचनों में किया करते थे। यही बात उन्होंने यहाँ पर कही, तुम श्री कृष्ण के प्रति येन केन प्रकारेण जैसे तैसे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाओ, उनसे अपने मन का नाता बना लो। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पाए, जैसे तैसे भी हो तुम उनके बन जाओ। वो स्वयं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करेंगे, स्वयं तुम्हें अपने अनुकूल बना लेंगे, स्वयं तुम्हें अपने प्रति अपने अनुकूल योग्यता प्रदान कर देंगे। श्री कृष्ण इतने मधुर, इतने सुंदर, इतने लावण्यमय, और वो हमें प्रियतम के रूप में प्राप्त हो जाए। तो कथा वक्ता चतुर्भुजदास जी महाराज ने कहा कि सोचकर देखो, किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर मन उस पर आकृष्ट होता है, उसका स्पर्श करने को दिल करता है, उसके संग की कामना उत्पन्न हो जाती है। और जो परम सुंदर हैं, जो चिर सुंदर हैं, जिनके जैसा कुछ सुंदर दूसरा है नहीं, कहीं उन श्री कृष्ण से तुम्हारा प्रेम हो जाए तो तुम्हारा मन कहेगा कि इन प्यारे श्याम सुंदर को, इन सुंदर वर को हम हृदय से लगा लें। तुम्हारे मन में आकांक्षा तुम्हारा उत्पन्न हो जाए, श्री कृष्ण तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। उस सुख का पारावार न होगा, वो अनंत सुख है, वो अक्षय सुख है, वही वास्तविक सुख है। चोर का मन श्री कृष्ण की ओर लुब्ध प्रलुब्ध होने लगा, किसी प्रकार मैं भी इनका बन जाऊं, लेकिन कैसे बन सकता हूं? मैं तो चोरी का सामान, चोरी के पैसे मेरे पास हैं, भला भगवान क्या चोर को अपनाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता होगा। मैं क्या करूं? चाहता श्री कृष्ण को और हूं चोर। मन विभ्रम में पड़ गया, संभ्रम में पड़ गया। कथा वक्ता चतुर्भुजदास जी ने कथा में आगे कहा कि अगर कोई दुष्ट और पापी मनुष्य भी अब तक के कुकर्मों को छोड़ दे और आगे के लिए भगवान के भजन में लग जाए तो उसका नया जन्म हो गया, पिछला जन्म समाप्त हो गया। जैसे एक व्यक्ति मर गया, जला फूक दिया लोगों ने, उसने कहीं और जन्म लिया, उस बेचारे को क्या पता पहले में कहा था? हम सभी लोगों को क्या पता पहले हम कहाँ थे?
वक्ता श्री चतुर्भुजदास जी ने कहा, तुम कैसे भी हो, अब तक के जीवन को तिलांजलि दे दो, त्याग पत्र दे दो, वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाओ, श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ, पिछला जन्म भूल जाओ, नया जन्म हो गया ऐसा समझ लो। अब इस नए जन्म में तुम केवल श्री कृष्ण के हो। जैसे पिछले जन्म में तुम कैसे रहे तुम्हें नहीं पता, न तुम्हें उसका सुख है, न तुम्हें उसका दुख है, न तुम्हें उसका गर्व है और न उसकी तुम्हें लज्जा है। जैसे भी तुम रहे सो रहे, अब तो याद ही नहीं है। इसी प्रकार से अब तक के जीवन को तिलांजलि दे दो, त्याग दो, और अब तुम श्री कृष्ण के हो गए। आज से तुम उनके हो गए, तुम्हारा नव जीवन आरंभ हो गया। ये नव जीवन तुम्हारा नित्य जीवन हो जाएगा, तुम्हारा शाश्वत जीवन हो जाए। भैया तुम इसमें लग जाओ। चोर की समझ में ये बात आ गई। अच्छा, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनमें लगूं, तभी तो मेरे सामने वक्ता ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, जो शंकाएं मन में उठ रही थी, सबके उत्तर चतुर्भुजदास जी महाराज ने मुझे दे दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके माध्यम से भगवान मुझे अपनी प्राप्ति कराना चाहती हैं। चोर में आत्मविश्वास जागा। कथा समाप्त होती न होती उसने अपना जो पैसा रुपया चोरी किया था कथा में चढ़ा दिया, अपना मन श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जो चोरी का पैसा था, सामान था, वो तो कथा में दान कर दिया और अपना मन श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। सोच लिया कि आज से मेरा नया जन्म हो गया। कथा में रोज आने लगा। लोगों को यही पता था पहले दिन से कि साधु आता है। सच्चाई ये कि साधु बन गया था। अब तो सचमुच साधु क्या, उसमें तो संतोषित गुण आ रहे थे। कोई पूर्व जन्मों के संस्कार हो गए जिनसे इस जन्म में चोर बना, लेकिन पूर्व जन्मों के कोई ऐसे अच्छे संस्कार भी सुदृढ़ थे जो अब साधु बन गए। ऐसा हो जाता है कहीं कहीं, आज भी हो जाता है। बहुत कथाएं हैं। चोर सचमुच साधु हो गया। लोगों ने पहले दिन इसको साधु के रूप में देखा था, इसको सम्मान का स्थान दिया था। अब भी इसको साधु रूप में देखते और सम्मान का स्थान देते थे। पर एक दिन जिस धनी के यहाँ इसने चोरी की थी, वहाँ के कुछ लोगों को शक हो गया कि ये साधु नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे सेठ जी की चोरी की थी। और तहकीकात करने पर, बहुत खोज पड़ताल करने पर ये पता लगा कि ये व्यक्ति साधु बन के बैठ गया, ये चोर है। उससे और सेठ को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तू सच बोल, तूने चोरी की ना? बोला इस जन्म में तो मैंने कोई चोरी नहीं की। क्या उसने नया जन्म ले लिया? राजा के सामने बात कही। राजा के मन में इस साधु के प्रति श्रद्धा थी, वो तो इसको साधु के रूप में देख रहा था। और एक धनी व्यक्ति ने अपने धन का आश्रय लेकर एक बेचारे साधु पर चोरी का दोषारोपण किया। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा इस धनी व्यक्ति को राज्य दंड देगा, इसको बुरे से बुरा दंड दिया जाएगा। ये सुनकर उस साधु की चोर की आंखों में कुछ आंसू भराए, करुणा के आंसू। राजा ने कहा महाराज जी, किस बात से आपको विषाद दुख पहुंचा? आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? बोले महाराज आज्ञा ने, मेरी प्रार्थना है आप इस धनी व्यक्ति को दंड न दें। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने अपनी जो कहा सच कहा। मैंने इनसे कहा इस जन्म मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने जो कहा सच कहा, लेकिन पिछले जन्म में मैं चोर था और इनकी चोरी का पैसा मैंने यहाँ चढ़ा दिया था। उसी दिन से मेरा दूसरा जीवन आरंभ हुआ। उसने सच बात सबके सामने कह दी। अब तो कथा में आने वाले लोग भी उसकी साधुता से आकृष्ट हो गए, जिसने अपना जुर्म कबूल किया जनता के सामने। वरना धनी व्यक्ति को राजा तो दंड दे रहा था कि साधु का अपमान किया है। इसके नयनों में करुणा के अश्रु आ गए थे।
और आश्चर्य ये हुआ कि राजा और वो धनी व्यक्ति दोनों इसके प्रति अब आदर का भाव रखने लगे और भक्त चतुर्भुज की कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा था समाज पर, प्रजा पर। परिणाम ये कि राजा और वो रईस व्यक्ति दोनों चतुर्भुज दास जी के शिष्य बन गए। अब वो चोर साधु बन गया था। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर चोर सचमुच साधु बन गया तो उसको चोर मत कहना। कोई व्यक्ति किसी अच्छे स्तर पर आ गया, पहले नीचा था अब ऊंचा हो गया, तो हम लोगों का स्वभाव पुरानी बात करते हैं, अजी राष्ट्रपति बन गए, ये तो भाई हुआ करते थे गुरुद्वारे में, इनको तो कोई पूछा भी नहीं था। अरे पुरानी बातें छोड़ो भैया, असली बात करो। अब तो राष्ट्रपति है, अजी ये क्या प्रधानमंत्री है, हवाई जहाज उड़ाया करे था। अब पुरानी बातों को करने से लाभ नहीं, जो वर्तमान है इसमें रहता है। हम लोग पुरानी बातें याद कर करके अपने मन को बहुत संतप्त कर देते हैं। पुरानी बातों को याद मत करे जाओ, जो हो चुका सो हो चुका। उसका नाम हिंदी संस्कृत में भूत है, उस भूत का स्मरण न करो। पास्ट जो बीत गया, चला गया, मर गया, दफना दो उसको, तो अब उसको याद न करो। अतीत को, अर्वाचीन को, प्राचीन को, उसको याद न करो। न अपनी बातों को, न दूसरों की बातों को। उससे शिक्षा कोई हो सकती है तो ग्रहण कर दो, आगे का जीवन भविष्य उज्ज्वल कर दो। पुरानी बातें याद कर करके दुख मत पाओ। न तो ये सोचो कि पहले कितने लोगों ने हमारे साथ बुरी बिताई, तुम्हारे सामने, तुम्हारी मन की आंखों के सामने, एक के बाद एक चेहरे ऐसे लोगों के आए जिन्होंने तुम्हें दुख दिया था, नाशुक्रापन किया था, तुम्हारी बेकार की निंदा की थी, तुम्हारा अपमान किया था, पक्षपात किया था। तुम उनका सोच सोच कर दुख पाओ। और कई लोग तो अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं अपने पर कलकनी में। कितना हमने भूल करी, अगर हम ऐसा करती तो आज हम कहीं की कहीं चली जाती, अगर वैसा करती तो ऊंचे से ऊंचे पद पर होते। हमारी गलती। कितने ही लोग अपनी पूर्व काल की हुई प्रकार प्रकार की भूलों को स्मरण करके पश्चाताप करती रहती है, प्राप्त तो कुछ नहीं होती। न दूसरों की निंदा पर विचार सोचो, न अपने विषय में पश्चाताप विचार करो। शिक्षा मिल सकती हो तो पूर्व काल से शिक्षा ले लो। स्मरण करना है तो किसी का न करो, अपना भी न करो, भगवान का करो। मन को शांति प्राप्त होगी, भविष्य उज्ज्वल होगा, तुम्हें और समाज को दोनों को लाभ हो जाएगा। चतुर्भुज दास की ख्याति उच्च कोटि के एक संत के रूप में हो चुकी थी। चतुर्भुज दास के कुछ खेत थे। एक बार कुछ साधु लोग उनके खेत के पास पहुंचे। चने और गेहूं के खेत पक चुके थे। साधुओं ने, संतों ने बाली तोड़कर खाना आरंभ कर दिया। रखवाले ने उन्हें मना किया, उन्हें रोका और उनसे कहा कि ये चतुर्भुज के खेत हैं। संत बोले तब तो हमारे ही हैं, चतुर्भुज दास के खेत हैं तो हमारे हुए, वो तो संत हैं, उनका सब कुछ संसार का है। मैंने सुना है एक चोर ने गुरुद्वारे में चोरी करी, रंगे हाथ पकड़ा गया। तुमने चोरी करी? तो पुलिस वालों ने बोला कि तुम लोगों को अकल कब आएगी, गुरुद्वारा भगवान का घर है, जो कुछ है भगवान का है, हम भगवान की संतान हैं, उसको उत्तराधिकारी हैं। बाप की चीज बेटा उठा ले तो चोरी हो गई। पुलिस वाले दंग रह गए, चकित।
यहाँ तो जो संत महात्मा आए थे उन्होंने सच्चे भाव से कहा कि चतुर्भुज दास जी के खेत हैं, तब तो हमारा इन पर पूरा अधिकार है। रखवाला भागा गया, तब चतुर्भुज दास जी सारी बात कही कि चोरी और सीधा चोरी, एक तो खेत खराब करना है आपके, और बताने पर कहते हैं कि चतुर्भुज के खेत तो हमारे हैं। ये सुनकर चतुर्भुज हर्षातिरेक से नृत्य कर उठे, बहुत प्रसन्न हुए, भागे हुए उनके पास गए, बोले आज आप लोगों ने मेरा जीवन सफल कर दिया, आप संतों ने मुझे अपना लिया। जिस पर संतों की कृपा हो जाए उस पर भगवान की कृपा होती क्या देर होती। आप लोगों ने मुझे अपना लिया, आपने मुझे अपना कहा, मेरी वस्तु को स्वीकारा, मेरी जन्म जन्म की साधना सफल हो गई, नैनो प्रेम की अश्रु हराए। उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर झड़ाई, अपनी भक्ति निष्ठा का सिंधु अमर कर दिया। चतुर्भुज दास का इस प्रकार का भक्ति भाव संपन्न जीवन सब लोगों के लिए आदर्श हो गया। अब केवल उनके उपदेश नहीं, उनका आचरण भी लोगों को शिक्षा दिया करता था। अपने आचरण से शिक्षा देना। पूर्व काल के गुरुओं को आचार्य कहा गया। आचार्य का अर्थ जो अपने आचरण से शिक्षा दी। चतुर्भुज दास को आचार्य की उपाधि नहीं मिली, लेकिन सच्चे अर्थों में ये आचार्य थी। भक्ति भाव के अनुकूल आचरण करते थे, वैष्णवोचित व्यवहार करते थे, कड़वी बात नहीं बोलते थे, मीठा मीठा बोलते थे, गुरुओं की भी बुराई नहीं करते थे, बैरी से भी बैर नहीं करते थे, सबके प्रति कल्याण भाव रखते थे, अधिक से अधिक भगवान से दूसरों को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करा करते। यहाँ पर मुझे अंग्रेजी की कहावत याद आ रही है, मुझे बहुत पसंद है। ओ गॉड गिव द वर्ल्ड गुड सेंस, भगवान संसार को सद्बुद्धि देना। ओ गॉड गिव द वर्ल्ड गुड सेंस बिगिनिंग विद मी, शुरू मुझसे करिए, मैं कौन सा सद्बुद्धि संपन्न हो गया। मुझे ये बात बहुत शुरू से पसंद आती है। शायद 1954 में मैंने ये एक डायरी के नीचे लिखी कोटेशन पढ़ी थी। ओ गॉड गिव द वर्ल्ड गुड सेंस बिगिनिंग विद मी। आज का हमारा पाठ प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण।